पंडित की मृत्यु कैसे हुई? होनी तो अपना कमाल दिखाकर ही रहती है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह माना जाता रहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। किस्मत का लिखा भी मिटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक यमदूत और पंडित के ऊपर इस कहानी को बनाया गया है। कहानी यह बता रही है कि हम चाहे कुछ भी प्रयास कर लें, पर जो होनी में या किस्मत में लिखा है वह हर हाल में होकर ही रहेगा। एक गांव के अंदर एक ज्ञानी एवं बहुत ही बुद्धिमान पंडित रहा करता था। एक दिन उसे अपने बचपन के मित्र से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। बस फिर क्या था, अपने घर से निकल मित्र के गांव की तरफ चल दिया। पंडित के इस मित्र का एक पैर खराब था तथा गूंगा भी था। मित्र का गांव पंडित के गांव से काफी दूर था, जिसके कारण बीच में अनेकों छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित बहुत उत्साहित था अपने मित्र से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सालों से दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। मित्र के विषय में सोचता चला जा रहा था कि बैठकर दोनों खूब गप्पे मारेंगे, पुरानी और नई सभी बातें करेंगे। कुछ दूर जाने पर ही उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हो जाती है। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ साथ चलने लगता है। पंडित सोचता है, चलो अच्छा हुआ, मैं अकेला चल रहा था, बोर भी हो रहा था। एक कंपनी मिल गई मुझे, अब मेरा सफर अच्छे से कट जाएगा। दोनों बातें करते चले जाएंगे। पंडित ने बात करनी शुरू की और उस व्यक्ति का नाम पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को लगा यह नाम कुछ अलग सा है, पर मुझे क्या मतलब, ठीक है जैसा भी है। दोनों बातें करते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। गांव में पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, काम करके आता हूँ। पंडित ने कहा ठीक है, और पंडित आगे चल दिया। कुछ देर बाद पंडित ने सुना एक व्यक्ति को एक आवारा सांड ने कुचलकर मार दिया। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को कुचला, उसके कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों ने आगे चलना शुरू कर दिया। दोनों दूसरे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल और तथा भव्य मंदिर दिखाई दे रहा था। वहां पर पंडित आराम करने का विचार करता है, क्योंकि पंडित के दोस्त का घर तो वहां से भी अभी काफी दूर था। रात भी होने वाली थी। पंडित धर्मराज को कहता है कि सारा दिन सफर करने से मैं थक गया हूँ, शायद तुम भी थक गए होगे। मुझे तो भूख भी लग रही है। यहाँ पर खाना खाते हैं, रात यहीं बिताते हैं और आगे का सफर कल सुबह प्रारंभ करेंगे। धर्मराज ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे इस गांव में किसी को पैसे देकर आने हैं। इतनी देर में तुम खाना खाओ और आराम करो, तब तक मैं आता हूँ। ऐसा कहकर धर्मराज चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही गांव में धुआं दिखाई देने लगा और धुंधू करके कुछ ही देर में पूरा गांव जलकर भस्म हो गया। फिर कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास वापस लौटकर आ गया। यह सब देखकर पंडित का दिमाग चकराने लगा कि यह धर्मराज व्यक्ति कुछ तो जरूर गड़बड़ कर रहा है। जहां भी चला जाता है वहां पर कुछ ना कुछ अनहोनी की सूचना मिलती है। कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। पर पंडित ने फिर भी धर्मराज से कुछ भी नहीं पूछा। अगले दिन दोनों की यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। फिर एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर धर्मराज ने पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में अपने दोस्त के भाई से मिलने जाना है। मैं उससे मिलकर आगे आपको मिल जाऊंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चले गए। परंतु इस बार पंडित ने सोचा, मैं ये देखता हूं कि यह धर्मराज करता क्या है, यह कहाँ जा रहा है। तभी उस गांव के लोगों के चिल्लाने का शोर आने लगा कि एक व्यक्ति की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। ठीक उसके कुछ देर बाद धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। अब पंडित अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अतः उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि धर्मराज
ये क्या बात है? तुम जिस गांव में भी जा रहे हो वहां पर कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर सुनने में आ जाती है। अब तुमको यह बताना ही पड़ेगा कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर धर्मराज ने हंसते हुए पंडित से कहा, मैं तो आपको बहुत ज्ञानी तथा बुद्धिमान मान रहा था, इसलिए ही तो मैं आपके साथ चला, क्योंकि ज्ञानी व्यक्तियों की संगति अच्छी होती है। परंतु मेरा अनुमान गलत निकला और आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे तो प्रारंभ से ही तुम्हें देखकर यह शंका हो रही थी कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब आप मुझे यह स्पष्ट रूप से बता दें कि आप कौन हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धर्मराज ने जवाब देते हुए कहा, मैं यमदूत हूँ जो लोगों के प्राण हरता है। जिन व्यक्तियों की सांसें पूरी हो चुकी होती हैं उनके यमराज की आज्ञा से प्राण लेता हूँ। पंडित जी भी अपने मन में कुछ इसी प्रकार की धारणा धर्मराज के विषय में बना चुके थे, परंतु उनके मुंह से सुनकर कुछ देर के लिए चिंतित हो गए। फिर पंडित ने साहस करके धर्मराज से पूछा कि यदि तुम सच में यमदूत ही हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। धर्मराज ने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, तो और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह सुनकर पंडित विचलित हो गया और सोचने लगा कि यदि यह सचमुच ही यमदूत है तो इसकी यह बात भी जरूर सही निकलेगी और मैं ही अपने सबसे अच्छे बचपन के मित्र की मौत का कारण बनूंगा। इसलिए मुझे उससे मिलने के स्थान पर अपने घर लौट जाना चाहिए। धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप जो सोच रहे हैं वह मुझे पता है। आप चाहे अपने घर वापस लौट जाओ, पर होनी को नहीं टाल सकते हो। मृत्यु तो अटल है। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ देर में ही होने वाली है। धर्मराज से यह बातें सुनकर पंडित बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि धर्मराज ने उसके मन की सही बातें जान ली थी। एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता था। अब पंडित को यकीन हो गया कि यह धर्मराज सचमुच ही यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, अतः अपने गांव की तरफ चलने लगा। लेकिन पंडित जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने देखा कि उसका दोस्त तेजी से उसी की तरफ आ रहा है। वह अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश लग रहा था। पंडित को अपने दोस्त की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था, परंतु लंगड़ा एवं गूंगा होने के कारण वह पंडित को आवाज न दे सका और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। पंडित के पास पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की तरफ देखने लगा और आंखों ही आंखों में यह पूछ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। धर्मराज ने पंडित के मन में जो उथल पुथल हो रही थी उसे भांप लिया था और बोले, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में तुम्हें देख लिया था और वहीं से तुम्हारे पीछे चल रहा था, लेकिन लंगड़ा और गूंगा होने के कारण तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाया। बहुत अधिक चलने के कारण और शरीर में ताकत कम होने के कारण दिल का दौरा पड़ने से इसकी मृत्यु हो गई। पर धर्मराज जी, जब आप ये जानते थे कि यह हमारे पीछे आ रहा है तो आप भी तो मुझे बता सकते थे। धर्मराज ने कहा, यह मेरा काम नहीं है। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी ताकत से ज्यादा परिश्रम कर रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अब पंडित का शक यकीन में बदल गया कि धर्मराज निश्चित रूप से यमदूत ही है और इसका कार्य मनुष्यों के प्राणों को लेना है। परंतु पंडित ज्ञानी था, वह जानता था कि मृत्यु किसी के वश में नहीं है। एक न एक दिन सभी को मरना है और संयमित हो गया। अब पंडित के मन में आया कि मैं धर्मराज से अपनी मृत्यु के बारे में पूछता हूँ। पंडित ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे जब मेरे दोस्त की मृत्यु होनी ही थी? तो यह सुन धर्मराज ने कहा, मैं तो हर पल हर व्यक्ति के साथ होता हूँ, परंतु लोगों के पास अपनी समस्याएं होने के कारण इतना समय नहीं होता है कि वह मुझे पहचान सकें। अब पंडित ने
अगला प्रश्न किया, क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? धर्मराज ने कहा, यद्यपि एक व्यक्ति के लिए अपनी मृत्यु के विषय में जानना ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिर वह उस समय तक दुखी रहता है, परंतु पंडित जी, आप मुझे समझदार एवं ज्ञानी लगते हैं, क्योंकि जिस सहजता से आपने अपने घनिष्ठ मित्र की मृत्यु को बर्दाश्त कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि आप अपनी मृत्यु के विषय में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का स्थान और समय बताता हूँ। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी और आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और पता है सबसे ज्यादा विचित्र बात क्या है कि तुम स्वयं खुशी से उस फांसी को लगाओगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से अदृश्य हो गए। फिर पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और फिर अपने गांव आ गया। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, पर फिर भी अपनी मृत्यु के विषय में जानकर दुखी होता है और मृत्यु से बचना भी चाहता है। अब पंडित मृत्यु से बचने के उपाय खोजने लगा। उस राज्य के राजा को पंडित अच्छी तरह जानता था। पंडित ने विचार किया कि राजा के पास तो बड़े बड़े मंत्री सलाहकार हैं, वे मेरी मृत्यु से बचने का कोई ना कोई तो समाधान बता ही देंगे। पंडित ने राजदरबार में पहुंचकर सारी घटना राजा को बता दी। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सारी बातें बताकर मशवरा मांगी। सभी सलाहकारों ने कहा कि एक तो मृत्यु 6 महीने के बाद होगी और दूसरे राज्य में जाकर होगी। मृत्यु तो तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में न जाए तो मृत्यु नहीं आएगी। मंत्रियों की मशवरा राजा को भी समझ आ गई। अब पंडित राजा के महल में रहने लगा। राजा की बिना आज्ञा के पंडित से कोई नहीं मिल सकता था, लेकिन पंडित के ऊपर आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं था। परंतु पंडित डर के मारे खुद ही कहीं नहीं आता जाता था। धीरे धीरे करके कई महीने निकल गए और पंडित की मृत्यु का दिन निकट आने लगा। अब तो वह दिन भी आ गया जो पंडित की मृत्यु के लिए निश्चित था। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उस रात को पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, जिससे रात निकलकर अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल जाएगी। परंतु पंडित को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी, क्योंकि अपनी मृत्यु के कारण वह बहुत परेशान रहता था। वह काफी दिनों से ठीक प्रकार से नहीं सो रहा था, इसलिए पंडित को नींद में चलने की नई बीमारी शुरू हो गई थी। पंडित को भी इस बीमारी के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए राजा, मंत्री तथा किसी वैद्य को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उस दिन पंडित नींद में चलने लगा और राजमहल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का खास मेहमान होने के कारण किसी ने भी उसे नहीं रोका। सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ा लिया और उस पर बैठकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। पंडित यहीं पर नहीं रुका, बल्कि दूसरे राज्य के राजा के महल में भी पहुंच गया। वहां भी किसी ने उसे ना तो कुछ पूछा और ना ही रोका। रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था, सभी मीठी मीठी नींद में सो रहे थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गया और जहां राजा रानी सो रहे थे उसी पलंग पर सो गया। सुबह होने पर राजा ने रानी के पास पंडित को सोते देख बहुत क्रोध किया। पंडित को कैद कर लिया गया, पर पंडित को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित डर गया, पर हिम्मत करके राजा से बोला कि राजा, मैं यह नहीं जानता कि किस तरह से इस राज्य में आ गया और आपके शयन कक्ष तक कैसे पहुंच गया।
आपके महल के किसी भी पहरेदार या सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु निश्चित रूप से होनी है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारी आज मृत्यु होनी है? पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने की पूरी कहानी सुना दी और बोला, राजा, कि किसी सामान्य व्यक्ति की हिम्मत आपके शयन कक्ष तक पहुंचने की हो सकती है, और जहां आप और रानी सो रहे हों वहीं जाकर वह सो जाए? राजा को लगा पंडित की बात में लॉजिक है, पर शायद यह भी तो हो सकता है कि यह मृत्यु से बचने के लिए ऐसा कह रहा हो। राजा ने कहा, यदि यह सत्य है कि आज तुम्हारी मृत्यु का दिन निश्चित है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं क्यों बनूं? लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे होगे तो निश्चित रूप से आज मारे जाओगे। अब राजा ने पंडित की सच्चाई जानने के लिए पड़ोसी राजा के पास अपने सैनिक भेजे। सैनिकों ने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सब सच है। पड़ोसी राजा ने 6 महीने इसे अपने राजमहल में रखकर सभी सुविधाएं दे रखी थी। कल शाम को तो राजा इसे इसके कक्ष में मिले थे। उसके बाद किसी को भी पता नहीं कि यह यहाँ कैसे पहुंच गया। अतः उस राजा के अनुसार इसे फांसी देना उचित नहीं है। लेकिन राजा पहले फांसी की सजा सुना चुका था, अतः अब फांसी नहीं देता तो उसकी बात झूठी होती थी, और फांसी देता तो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का पाप लगता था। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस विषय में सलाह मांगी। मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपकी बात भी रह जाएगी और कच्चे सूत से उसे फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों की बात ठीक लगी और ऐसा ही करने का आदेश दे दिए गए। अब कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बना और नियम के अनुसार पंडित को फांसी चढ़ाया जाने लगा। पंडित ने फांसी का फंदा खुद ही पहन लिया। सभी खुश थे कि दोनों की बात रह गई, न पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा होगा। पंडित भी पूर्ण विश्वास कर बैठा था कि इस कच्चे सूत से उसकी मृत्यु नहीं होगी, और वह खुशी खुशी उस पर चढ़ने को तैयार हो गया। धर्मराज की भविष्यवाणी सही हो रही थी कि तुम स्वयं ही फांसी को स्वीकार करोगे। फांसी देने के साथ ही सूत का धागा टूट गया, लेकिन धागा टूटने से गले की एक नस सूत के धागे के झटके के कारण कट गई और पंडित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। खून ही खून बह रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी उपस्थित व्यक्ति आश्चर्यचकित थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी कोई इंसान मर सकता है, लेकिन सत्यता तो सबके सामने थी। नियति अपना काम कर चुकी थी और धर्मराज की कही भविष्यवाणी के सच होने में कोई शंका नहीं बची थी। इसलिए जो होना होता है वह होकर ही रहता है। सावधानियां बरतने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी, क्योंकि यह सब पहले से ही लिखा होता है जिसमें परिवर्तन करना असंभव है। इसलिए ही ईश्वर ने भविष्य जानने की शक्ति व्यक्ति को नहीं दी है, अन्यथा वह मरने की तिथि से पहले न जाने कितनी बार मर लेगा। अपना बेहतर जीवन मनुष्य तभी जी सकता है जब उसे यह न मालूम हो कि आगे क्या होना है, कैसे होना है और कब होना है।